मुझे याद है कि मैं जब इस साल का नीट का पेपर दे के आया था तो मैं तो ऑलमोस्ट रोने वाला था, इतना बुरा गया था मेरा। तब मैंने आपका वो वीडियो देखा एक, जिसमें आपने बोला था कि आपका भी मतलब एम्स का पेपर आपने लगभग 10 क्वेश्चन छोड़े थे फिजिक्स में, और फिर भी आपका AR33 आया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका मतलब अभी का स्टेटस जो भी है उसके बारे में सोचो मत, कैसा जा रहा है तुम्हारे पेपर्स, कैसे जा रहे हैं, तुम्हारी पढ़ाई कैसे हो रही है। ये बस करो कि तुम अपना पूरा एफर्ट दे दो। इस वीडियो में बात करने वाले हैं भला फिजिक्स और फिजिक्स की एनसीईआरटी भला पढ़नी कैसे है। आज तक शायद से हम गलत तरीके से पढ़ते आए थे। तो हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अमन तिलक। आज मेरे साथ मेरा जूनियर तेजस है, एम्स न्यू दिल्ली से। तेजस की ऑल इंडिया रैंक 38 आई थी इन नीट यूजी 2025 एंड फिजिक्स के क्वेश्चन में इसके 150 नंबर आए थे, सम ऑफ द हाईएस्ट इन दैट ईयर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं भला फिजिक्स और फिजिक्स की एनसीईआरटी भला पढ़नी कैसे है। आज तक शायद से हम गलत तरीके से पढ़ते आए थे। डायरेक्टली टॉपिक पे जंप करेंगे। ओवर टू तेजस। तो हमारी फिजिक्स की एनसीईआरटी जो है, तो लोग समझते हैं कि बस यही 2 किताबें हैं फिजिक्स का, क्लास 11 और क्लास 12 का, पर वो छोड़ के और किताबें भी है फिजिक्स में। हमारे पास लैब मैनुअल भी है और एग्जाम्पलर भी है। और अगर टाइम है तो मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आप HCV भी सॉल्व कर लो। रीडिंग कैसे करना है इस पे जाते हैं। तो कुछ भी पढ़ते हुए 3 मेजर स्टेप्स है। पहले तुम कंटेंट स्किम करो, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हो, हेडलाइंस पढ़ते हो ना, वैसे टॉपिक्स के नाम पढ़ते जाओ। सेकंड चीज है, तुम समझने के लिए पढ़ो। तुम मतलब तब तक वो पैराग्राफ मत छोड़ो जब तक तुम्हें वो पूरा समझ में ना आ जाए। और उसके बाद तुम नोट्स ले लो, ताकि तुम्हारा मतलब बार बार वो पूरा पढ़ना ना पड़े। तुम्हारा रिवीजन भी फास्ट होगा और तुम्हें एंड में एग्जाम के पास भी फास्टर रिवीजन करने का मौका मिलेगा। मेन टेक्स्ट पे आते हैं एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी के मेन टेक्स्ट में जब पढ़ रहे हो तो मेन एम यही रखो कि तुम कॉन्सेप्ट्स फिल कर रहे हो, क्योंकि जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं लोग फिजिक्स की तो उन्हें बस फैक्ट्स ढूंढ के आगे बढ़ना होता है। जब क्लास में जो पढ़ रहे थे वो तुमने जो गलतियां की थी तब कॉन्सेप्ट समझने में, वो यहाँ पे कवर हो जाती है। और उसके बाद जब तुम पढ़ रहे हो उसके साइमल्टेनियसली तुम्हें नोट्स भी लेना है, पर वो सेकेंडरी है, पहले तुम्हें समझना है। और फाइनली तुम एनसीईआरटी के अंदर ही चीजें मार्क करो, क्योंकि नोट्स तो हर चीज के नहीं ले सकते, नोट्स तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के लिए लेना है। तो एनसीईआरटी में तुम ये चीजें मार्क करो जो डिफिकल्ट लाइन्स है, जो तुम्हें 1 या 2 बार और पढ़नी हो, ऐसे मार्क करो। और ये करते करते तुम्हारी लगभग 1/3 एनसीईआरटी मार्क हो जानी चाहिए। ऐसे मत करो कि पूरी एनसीईआरटी मार्क कर ली फिर से एक बार पढ़ने के लिए, तो फिर मार्किंग का पॉइंट ही नहीं। और वो छोड़ के तुम्हें एक लास्ट मिनट रिवीजन के लिए भी चीजें मार्क करनी है। ये चीजें हैं जो बहुत ही फैक्चुअल होती है और तुम्हें पढ़नी पड़ेगी एग्जाम के पहले, वो याद ही नहीं रहती। जैसे EM वेव्स में वो टॉपिक है जहाँ पे उन्होंने सभी EM वेव्स के यूजेस दिए हैं, वेवलेंथ दिए हैं, वो तो तुम्हें पूरा याद नहीं रहेगा कभी एक साथ, तो वो वॉलेटाइल है। तो हर एक बड़े एग्जाम के पहले पढ़ो। तुम जेईई दे रहे हो, तुम्हारी स्टेट एंट्रेंस दे रहे हो, तुम्हारे मॉक टेस्ट दे रहे हो जो इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के पहले पढ़ते रहो और फाइनल एग्जाम के पहले भी पढ़ो, तो तुम्हें वो याद रहेगा उस दिन के लिए, तो पक्का याद रहेगा और तुम एग्जाम में दे के आ जाओ। तो तुमने एक चीज बताई कि एनसीईआरटी जब पढ़ रहा है कोई भी बच्चा, तो एनसीईआरटी सिर्फ ऐसे स्टोरी बुक की तरह पहले एक बार स्किम करके टॉपिक्स देखे, उसके जब टॉपिक पढ़ रहा हो तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें लग रही है, उससे जो लग रही है वॉलेटाइल है, जो भूल जाएंगे या फिर जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं फैक्ट्स, उसे हाईलाइट करे और उतना ही हाईलाइट करे जितना वो बाद में रिविजिट कर पाए। और एक स्पेशल फोकस बना ले, या फिर मैं कहता हूं कभी कभी आप स्टार मार्क कर सकते हो उन एरियाज को जो लगता है यार एकदम एग्जाम से जस्ट पहले, जैसे तुमने EM वेव्स की पूरी जो टेबल बताई, सो जो जस्ट एग्जाम से पहले पढ़ने ही पढ़ने उन्हें स्टार मार्क कर लो। तो जब एग्जाम से जस्ट पहले तुम एनसीईआरटी रिवाइज करोगे तो पूरी एनसीईआरटी तुम 2 घंटा 3 घंटे में कैसे पढ़ पाओगे, कभी कैसे रिवाइज कर पाओगे एग्जाम से जस्ट पहले, जब तुमने वो एरियाज पता होंगे जो तुमने ऑलरेडी ईयर मार्क किए होंगे कि तुम्हें वापस से रिविजिट करने एग्जाम से जस्ट पहले। ठीक है, नाउ आगे बढ़ो। फैक्ट्स भी बहुत सारे एनसीईआरटी में, तुम्हें सभी नोट करने पर जो बार बार रिवाइज करोगे वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से होने चाहिए। जैसे तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो, जिस चैप्टर से ज्यादा फैक्ट्स पूछे उसी के याद करना है। जैसे कि सेमीकंडक्टर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चैप्टर है। ऑलमोस्ट पूरी 12th की जो मॉडर्न फिजिक्स की एनसीईआरटी है वो सभी इंपॉर्टेंट ही है फैक्चुअली। और 11th में मैं कहूँगा कि जो बल्क मॉड्यूलस का चैप्टर है, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, उसमें भी फैक्ट्स कई ज़्यादा है। सो बेसिकली ये देखो, तुम्हें लाइन पढ़ते हुए लगेगा कि भाई द वोल्टेज इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड वोल्टेज और द कट इन वोल्टेज, और ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है, फालतू सा लगेगा। लेकिन एज सच क्वेश्चन इससे आया हुआ था 2021 के नीट में, जो कि तुम मे बी 30 सेकंड में सही कर देते अगर तुम्हें आंसर पता होता और तुम अपना टाइम वेस्ट करने से बचाते। क्योंकि यार एक क्वेश्चन के +4 मार्क्स ही हैं, चाहे तुम फिजिक्स में 3-4 मिनट कैलकुलेशन सॉल्व करके निकालो या ऐसा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फटाक से आंसर करो। सो अब ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुमने इसे हाईलाइट करना है। एंड सिमिलरली तुम्हें पता चलता रहेगा कि कौन कौन से एरियाज जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट है जब तुमने PYQs लगाए होंगे। ठीक है, आगे बढ़। हाँ, तो ये हुआ मेन टेक्स्ट पढ़ना। और मेन टेक्स्ट पढ़ने के बाद हर एक चैप्टर के बाद समरी होती है और उसके नीचे पॉइंट्स टू पॉन्डर भी होते हैं। और इनमें से भी लगभग एवरी ऑड ईयर तो क्वेश्चन आता ही है। जैसे नीट 2024 में वो एटम्स का क्वेश्चन आया था फिजिक्स में, और इसमें भी ध्यान रखना कि आप न्यू एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो ओल्ड एनसीईआरटी को काउंट नहीं करते। और इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। एटम्स का जो आया था वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, बस लाइन्स उन्होंने छाप दी थी पेपर में। इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे यहाँ पे एक सॉलिड से क्वेश्चन आया था नीट 2023 में। मैं जब पढ़ता था तब मैं टेक्स्ट पढ़ लेता था और मैं सेपरेटली फिगर्स, टेबल्स और ग्राफ्स के लिए अलग टाइम लेता था, क्योंकि इनमें से भी मतलब एक
ये सब अलग अलग पार्ट्स ऑफ एनसीईआरटी है जिन्हें तुम्हें सेपरेटली टाइम डेडिकेट करना है, वरना तुम एक को ओवरलुक कर दोगे और शायद उसमें से ही क्वेश्चन आ जाए नीट में। ग्राफ्स में जैसे है यहाँ पे एक नीट का पीवाईक्यू है, उसमें उन्होंने सेमीकंडक्टर्स का रेजिस्टेंस कैसे वेरी होता है टेम्परेचर के साथ और कंडक्टर्स का भी, वो इस ग्राफ्स देख लिए तो आसानी से क्वेश्चन लगभग 10 या 20 सेकंड में ही सॉल्व हो जाए। तो ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमने क्या किया है कि क्योंकि यार देखो फिजिक्स डिफिकल्ट लगती है तुम्हें, तो ऐसी एरियाज जहां से फ्री फंड के क्वेश्चन तुम्हें मार्क्स मिल रहे हैं, जैसे ग्राफ बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो फ्री फंड के मार्क्स करो सिंपल, जैसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमने क्या किया है, सारी क्लास 11th के ग्राफ्स एनसीईआरटी के और क्लास 12th के ग्राफ्स एनसीईआरटी के, फिजिक्स के तो किए हैं, केमिस्ट्री और बायो के भी, एक सिंगल पीडीएफ में क्लास 11th की पूरी है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो की, और एक क्लास 12th की है, 2 पीडीएफ्स में कंपाइल कर दिए और ये फ्री डाउनलोड कर सकते हो आप मेरे टेलीग्राम चैनल अमन तिलक ऑर्गेनाइजेशन से, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक दिख जाएगा एंड उसको तुम प्रिंट कर सकते हो और सारे ग्राफ्स के जो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे मोस्टली इन्हीं से आएंगे क्योंकि एनसीईआरटी से ही आएंगे और ये फ्री फंड के मार्क्स है तुम्हारे, तो इनको प्लीज इग्नोर नहीं करना। ओवर टू यू। तो अब फिगर्स भी हैं। फिगर्स जब आप देख रहे हो तो लेबलिंग एक बार देख लो, उतना आजकल नहीं पूछते फिजिक्स में, पर एक चांस है कि वो जैसे कि जनरेटर का डायग्राम है एसी करंट के चैप्टर में, वो आ सकता है शायद। और फिगर्स में ये भी है कि फिगर्स के नीचे जो वो लिखते हैं उसमें इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ दिया है ऑल चार्जेस रिसाइड ओनली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ कंडक्टर विद अ कैविटी। अगर तुमने ये स्टेटमेंट कॉन्टेक्स्ट के बिना देखा तो तुम्हें लग सकता है कि ये फॉल्स भी हो सकता है, ये एम्बिग्यूअस है क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज है या नहीं ये पता नहीं, पर उन्होंने यहाँ लिखा है ब्रैकेट्स में कि देयर आर नो चार्जेस प्लेस्ड इन द कैविटी, तो उसे कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है। और यही स्टेटमेंट ऑल चार्जेस आर रिसाइड ओनली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर दे देंगे, बिना ये ब्रैकेट्स का स्टेटमेंट दे देंगे, पर एनसीईआरटी में ये है तो यही इसी को सही मानेंगे। बिल्कुल, कंप्लीटली गेट योर पॉइंट। आगे टेबल्स के बारे में अगर बात करें तो तुम लोग सोचोगे यार ये तो फालतू सी टेबल है यंग्स मॉड्यूलस की, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था नीट में पीवाईक्यू 4-5 साल पहले, एंड उसमें तुम्हें पता होना चाहिए कि यार ट्रेंड क्या है यंग्स मॉड्यूलस का। जैसे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद करते हो कि भाई किसी भी प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, कोई भी चीज है, उनका ट्रेंड क्या है, तो इसमें भी अगर आपको ट्रेंड्स पता हो तो यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन इन मे बी हाफ अ मिनट। नहीं पता होगा तो तुम कुछ भी कर लो, तुम उसके आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब क्वेश्चंस। अब हमने थियरी देखा फिजिक्स का, पर जो फिजिक्स मेनली है उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है। और जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तुम्हारे मॉड्यूल में से, तुम मतलब अगर तुम सेम कोचिंग के मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो हाई चांस है कि तुम्हारे क्वेश्चन जैसे बायस्ड ही होंगे, जो पढ़ा रहे हैं वही क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो। मॉक एग्जाम्स में मॉड्यूल से ही क्वेश्चन उठा के दे देंगे, तो तुम्हें एक अनबायस्ड सोर्स चाहिए जहाँ से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। मैंने अमन सर का ऐप नीट प्रेप एसेंशियल रिव्यू किया है और उसमें एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस और एग्जाम्पल क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे दिए। इससे तुम्हारी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी और तुम नीट के फॉर्मेट में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। प्लस जो क्वेश्चन है उसमें अगर तुम्हें डाउट हो तो तुम उसके नीचे ही उसका हिंट्स, सॉल्यूशन के स्टेप्स और वीडियो एक्सप्लेनेशन देख के वही कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे बढ़ पाओगे। So the opportunity it gives you कि तुम जब चाहो, जहां चाहो, जितने चाहो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको इज फिनोमिनल। द अदर थिंग इज कि तुम्हें आइडेंटिफाई कर पाओगे क्योंकि पेज वाइज मैनर में सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा ये वाली मेरे जो एरियाज है एनसीईआरटी के वीक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जो भी तुम क्वेश्चन गलत करते हो वो कौन सी एनसीईआरटी के लाइन पर आधारित था, वो तुम्हारा इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क एनसीईआरटी में ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। सो जब तुम बाद में लास्ट में एग्जाम से पहले रिवाइज करोगे अपने कोई भी टेस्ट के पहले, तो तुम्हारी वो एनसीईआरटी हाईलाइटेड है, जो गलत जो तुमने क्वेश्चंस किए हैं वो तुम हाईलाइट्स रिवाइज कर पाओगे कि ये जो एरियाज है तुम वापस से गलत ना करो। अपार्ट फ्रॉम दिस, तुम किसी भी टॉपिक में चाहते हो, मैं बोलता हूं कि फिजिक्स इज 80% इज क्वेश्चंस, 20% इज थ्योरी। सो अगर तुम्हें फिजिक्स में महारत हासिल करनी है, तुम सोचो कि भाई अच्छा बस एनसीईआरटी मैंने अच्छे से पढ़ ली है, वीडियो देख लिया, हाउ टू रीड एनसीईआरटी, वाह मैं तो एनसीईआरटी रट के जाऊंगा, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बात मानो 20% से ज्यादा स्कोर नहीं आने वाला। 80% मार्क्स तुम्हारे फिजिक्स में क्वेश्चंस बनाने के बाद ही आने वाले हैं, और उसके लिए तुम्हें जम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इट इज नॉट नथिंग इजियर देन सेइंग कि अगर तुम्हें चलो फिजिक्स में कोई भी चैप्टर में लेट सपोज तुम्हें रोटेशनल मैकेनिक्स में डिफिकल्टी लगती है, तो यार वो बस पढ़ के और लेट के पढ़ के अच्छा नहीं हो पाएगा। तुम्हें सेंटर ऑफ मास से अगर क्वेश्चन तुम्हें नहीं बन रहे हैं और टाइम बाउंडेड मैनर में नहीं बन रहे, तुम्हें 3 मिनट 4 मिनट लग रहा है, तो सीधी सी बात है 1 सवाल लगाओ, 5 सवाल लगाओ, 10 सवाल लगाओ, 50 सवाल लगाओ, 100 सवाल लगाओ, 200 सवाल लगाओ। प्रैक्टिस ना आ जाए और इतने सवाल लगाओ कि मतलब नीट जब तुम दे रहे हो ना तो तुम्हें ऐसे फील हो कि नया क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, जो क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर रहे हो नीट में वो पहले सॉल्व ही किया है। तो इस तरीके का तुम्हें आइडिया लग जाए, इतने क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं। एंड एनसीईआरटी अभ्यास बैच में नीट प्रेप एसेंशियल ऐप के हमने कस्टम अभ्यास का ऑप्शन दिया है कि तुम्हें कोई भी टॉपिक लगे उसके तुम जम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहो तो तुम जितने चाहो उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और वीडियो एक्सप्लेनेशन जो है, तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, तुम्हें एज सच तुम्हें लगेगा टीचर तुम्हारे सामने आके तुम्हें वो समझा रहा है। डिस्क्रिप्शन में एवरीथिंग अबाउट नीट प्रेप एसेंशियल ऐप का वीडियो बनाया हो, ऑल फीचर्स एंड सब कोर्सेज। अभी एनरोल करने पर टोटल 6 सब कोर्सेज मिल रहे हैं नीट प्रेप एसेंशियल ऐप के एनसीईआरटी अभ्यास बैच में। प्लीज चेकआउट कर लेना उस वीडियो को, 5 मिनट का वीडियो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई कैन
प्रॉमिस दैट इट इज गोना बी वर्थ एवरी पेनी यू आर गोइंग टू स्पेंड, एंड सेकेंडली इतना कॉन्फिडेंस है कि देयर इज अ 3 days नो क्वेश्चंस आस्क्ड 100% रिफंड पॉलिसी। मतलब तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो एक तुम्हें ईमेल डाल देना है इन ऑन support@neetprep.com और तुम्हारा पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा इन द नेक्स्ट 3 working days, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। सो प्लीज वो जाके चेकआउट कर देना। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ओवर टू यू। तो मतलब एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कई बार वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस ही उठा के देते हैं, 1-2 वैल्यूज बदल के वही क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है नीट में। मेरे नीट में ही हुआ था 25 में कि ये जो क्वेश्चन है शायद मोशन इन 2D से आया है, उन्होंने वही क्वेश्चन उठा के दे दिया, 2 वैल्यूज बदल दी और सेम क्वेश्चन है। मैंने ये एग्जाम में नॉर्मली सॉल्व करने के लिए मुझे 2 या 3 मिनट लगते हैं, पर एग्जाम में मैंने लगभग 45 सेकंड में ही सॉल्व कर लिया क्योंकि मुझे पहले सॉल्व किया था और अंदाजा लगा के मैंने सॉल्व कर लिया। एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस प्रीवियसली, क्योंकि वहां पे तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, तुम्हें उस टाइम पीरियड में, स्ट्रेसफुल टाइम पीरियड में उस क्वेश्चन को सही सॉल्व करना है और तुम्हें बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके उस सही आंसर तक पहुंचना है। आगे बढ़ते हैं। और कई बार एनसीईआरटी में ऐसा होता है कि वो टर्मिनोलॉजी जो यूज करते हैं वो हमारे दिमाग में जैसे बैठती है वैसे नहीं यूज करते हैं। ये जो एग्जांपल है यहाँ पे ये एनएलएम से लिया क्वेश्चन, अ बैट्समैन डिफ्लेक्ट्स द बॉल बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विदाउट चेंजिंग हिज इनिशियल स्पीड। अब डिफ्लेक्ट जो हम मानते हैं, करेक्ट इंटरप्रिटेशन है कि तुम इनिशियल वेलोसिटी से जो एंगल बन रहा है वो डिफ्लेक्शन मानते हो, पर एनसीईआरटी ने जो इस क्वेश्चन के लिए लिया है उन्होंने लिया कि इनिशियल वेलोसिटी से जो एंगल बन रहा है उसके ऑपोजिट लिया है उन्होंने। तो ये टेक्निकली करेक्ट नहीं है, पर अगर एनसीईआरटी की टर्मिनोलॉजी ऐसी है और ऐसे टाइप का ही क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें पता है कि कैसे आंसर करना है। और थोड़ी जगह पे थोड़े हायर फिजिक्स के भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये स्टेटमेंट है, इन एन इनइलास्टिक कोलिजन द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब थोड़े लोग तो ये बोलेंगे कि ये फॉल्स ही है डायरेक्टली, क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन में तो हमेशा कम होती है, पर ऐसे नहीं है। इनइलास्टिक को एक्चुअली 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, सुप्रा इलास्टिक और इंफ्रा इलास्टिक। सुप्रा इलास्टिक में जब एक्सप्लोजन होता है तब केमिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती भी है। तो ये याद, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स क्वेश्चन में भी है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना और सोल्यूशन भी पढ़ लेना इनके। और ये हाँ, ये नीट 2023 का एक डायरेक्ट एग्जाम्पल है क्वेश्चन का, उन्होंने एक वैल्यू भी नहीं बदली, नीट 25 में वैल्यूज तो बदली, वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी उठा के देते थे। तो क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। और सॉल्यूशन भी पढ़ो एनसीईआरटी के, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स, कई सॉल्यूशन में वो कॉन्सेप्ट्स भी एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेटल डिटेक्टर से काम, जिस तरह से काम करता है वो एनसीईआरटी के टेक्स्ट में नहीं दिया, पर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में दिया, तो सॉल्यूशंस पढ़ लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अब मेन एनसीईआरटी हो गया, मेन एनसीईआरटी छोड़ के एग्जाम्पलर भी है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन होते हैं उनका लेवल यूजुअली मेन एनसीईआरटी से थोड़ा ज़्यादा ही होता है, पर क्वेश्चन आते हैं नीट में, मतलब एग्जाम्पलर से डायरेक्ट उठा के आते हैं। नीट 2022 में आया, उन्होंने छोटी चीज़ बदली है, वहाँ एक नॉट गेट लगा दिया दोनों एंड गेट्स पे, और पर क्वेश्चन तो मोस्टली सेम ही है। और ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए क्वेश्चन अच्छे हैं, पर ये ध्यान रखना कि जो 5 मार्कर्स है इसमें वो तो बहुत ही हाई लेवल के, मतलब जेईई एडवांस में भी उतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, तो वो छोड़ देना, पर जो एमसीक्यूज है वो तो पक्का कर लेना है एग्जाम्पलर से। और अब HCV, हरीश चंद्र वर्मा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स नाम की एक बुक है, 2 वॉल्यूम आती है। ये अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए ये बहुत अच्छी बुक है। अगर टाइम ना हो तो कम से कम इनके जो सिंगल करेक्ट एमसीक्यूज है वो सॉल्व कर लेना, क्योंकि यहाँ से भी उठा के क्वेश्चन 1-2 बार आए नीट में। जैसे नीट 22 में ये पीएन जंक्शन का क्वेश्चन तो आया ही है। अब तो लैब मैनुअल भी नीट के सिलेबस में आ गया, इसे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर पूरा पढ़ने को बैठोगे तो एक अलग नई एनसीईआरटी बन जाएगी। तो उसे बस एक बार गो थ्रू करना है, और जो प्रिकॉशंस है और सोर्स ऑफ एरर है उन्हें मतलब बार बार पढ़ लो, क्योंकि ये पूछने का चांस बहुत हाई है। और अगर तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा भी इंटरेस्ट हो लैब मैनुअल पढ़ने का, तो एनसीईआरटी का खुद का एक चैनल है जहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स एक्सप्लेन कर दिए पूरे वीडियोस में, तो वो तुम चेकआउट कर सकते हो। सब्सक्राइब भी कर लेना एनसीईआरटी का ऑफिशियल चैनल। तो अब इन समरी हमारे एनसीईआरटी के ये 4 मेन पार्ट्स हैं। तो हमें टेक्स्ट जो पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ना है, लर्निंग के मकसद से पढ़ना है। फिर हमें समरीज और पॉइंट्स टू पॉइंटर भी पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो मेन ही है, फिजिक्स का क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है, और वो एनसीईआरटी के तो कवर ही होने चाहिए। बाकी अलग सोर्सेस से भी सॉल्व करो, पर एनसीईआरटी के तो पक्का कवर होनी ही चाहिए, जो इंटेक्स्ट, बैक साइड और एडिशनल क्वेश्चंस है, एज वेल एज एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। एंड उसके लिए या तो तुम डायरेक्टली एनसीईआरटी से सॉल्व करो, या फिर अगर तुम उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में कन्वर्टेड क्वेश्चंस विद डिटेल वीडियो एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो नीट प्रेप एसेंशियल ऐप से अगर तुम अभ्यास बैच में एक सब कोर्स है अभ्यास एसेंशियल, उसमें अगर वो इफ यू आर सॉल्विंग दैट इज इक्वली गुड, इवन बेटर आई वुड से, क्योंकि वहां पे नीट के पैटर्न में एमसीक्यू फॉर्मेट में कन्वर्टेड है क्वेश्चंस। नेक्स्ट, गो थ्रू बाय हार्ट टेबल्स, फिगर्स, फैक्ट्स एंड ग्राफ, क्योंकि अगर वो 20-25% क्वेश्चंस जो थ्योरेटिकल वाले आ सकते हैं तुम्हारे नीट एग्जाम में, जो फ्री के मार्क्स हो सकते हैं, वो ये हो जाएंगे, मतलब 10-20 सेकंड में हो जाते हैं थियरी क्वेश्चंस, तो वो हो गए। उसके अलावा एक्स्ट्रा में लैब मैनुअल्स में उसने बताया कि क्या तुम्हें स्पेसिफिक पोर्शन पढ़ने हैं, एंड एग्जाम्पलर में सब नहीं पढ़ पाओ तो कुछ कुछ चीजें तुम उसमें से देख सकते हो, दैट कैन आल्सो बी डन। सो दिस बेसिकली समराइजेस द वीडियो ऑन हाउ टू रीड फिजिक्स एनसीईआरटी। एनी पार्टिंग वर्ड्स? मुझे याद है कि मैं जब इस साल का नीट का पेपर देके आया था तो मैं तो ऑलमोस्ट रोने वाला था, इतना बुरा गया था मेरा। तब मैंने आपका वो वीडियो देखा एक, जिसमें आपने बोला था कि आपका भी मतलब एम्स का पेपर, आपने लगभग 10 क्वेश्चन छोड़े थे फिजिक्स में, और फिर भी आपका AR 33 आया।
तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका मतलब अभी का स्टेटस जो भी है उसके बारे में सोचो मत, कैसा जा रहा है तुम्हारे पेपर्स, कैसे जा रहे हैं, तुम्हारी पढ़ाई कैसे हो रही है। ये बस करो कि तुम अपना पूरा एफर्ट दे दो, और उसके बाद जो होना है वो रिजल्ट्स तुम यूनिवर्स पे छोड़ दो। अगर तुमने मेहनत की है तो तुम्हें कुछ तो मिलेगा ही, तुम्हारा अच्छा ही होगा। बिल्कुल। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप इस वीडियो से तुम्हारी जरूर से हेल्प हुई होगी। एट द एंड अगर की एक पॉइंट है, एनसीईआरटी इग्नोर नहीं करनी है फिजिक्स की, बट मोर इंपॉर्टेंटली 80% है क्वेश्चन प्रैक्टिस, उससे डरना नहीं है। फिजिक्स अगर डर भगाना है तो तुम्हें जम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभ्यास बैच का तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और वीडियोस का तुम अगर चाहते हो मैं इस तेजस के साथ बनाऊं तो प्लीज कमेंट कर देना कौन से टॉपिक पे बनाएं। थैंक यू सो मच तेजस फॉर टेकिंग आउट योर वैल्यूएबल टाइम एंड कमिंग एंड गाइडिंग ऑल द स्टूडेंट्स। इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने कोई भी 2 दोस्तों को इसको शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग एंड नॉलेज बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड होप यू गेट सेलेक्टेड इन योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज, एंड उससे भी ज्यादा हम चाहते हैं कि तुम हमारे जूनियर बन के आओ एम्स में ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।